कोरियन ब्यूटी स्किन, कोरियन ब्यूटी स्किन, कोरियन ब्यूटी ब्यूटी की बात होती है ना, सिर्फ कोरियन ब्यूटी की बात होती है। मेरे ब्लैक स्पॉट स्टार्ट हुए और मुझे पता चला कि अब मैं इन स्किन रेमेडीज को ट्राई करती हूँ और एक लंबे पीरियड तक ट्राई करने के बाद मुझे पता चला कि ये कुछ असर नहीं करती है और अगर करना है ना तो बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, जितना टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ। तो फिर मैंने ना अपनी मानसिकता बदल डाली और भाड़ में जाओ, इंडियन देसी स्किन ही बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा होगा अगर ये दाग धब्बे थोड़े से हल्के पड़ जाएं। लेकिन इसमें कौन-सी रेमेडी इफ़ेक्टिव है ना, ये करने के लिए इतनी सारी रेमेडीज़ मैं देखती हूँ यूट्यूब पर और फिर मैं सोचती हूँ कि ये कितना तो इनको मुश्किल है, बार-बार ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो बनाना। आप लोगों के दिमाग में भी ये सब बातें चलती होंगी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रेमेडी को ट्राई किया जाए और पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ब्लैक स्पॉट्स हो गए, सन टैनिंग हो रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, दुविधा में पड़े हुए हैं, कौन सी होम रेमेडी काम करेगी? अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल पर और हाजिर है हम आज एक ऐसे प्रोडक्ट का 100% जेन्युइन रिव्यू लेकर, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने ट्राई किया है और उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया है और आपको पता चलेगा कि इस रेमेडी को यूज़ करना आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं एलम की। सबसे पहले बताऊँ, मैंने भी ना जब मेरे डार्क स्पॉट्स होना शुरू हुए ना, तो मैं भी बहुत वरीड थी कि मैं इनको कैसे ठीक करूँ और मैं किसी तरीके के केमिकल्स भी लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्विच करती हूँ होम रेमेडी और यूट्यूब पर सर्च करना जल्दी शुरू करती हूँ। लेकिन इतनी सारी होम रेमेडीज़ और जब आप उनको देखना शुरू करते हैं तो ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए। मैं सच बताऊँ, जितनी मैं ब्यूटी कॉन्शियस हूँ ना, उतनी ही ज़्यादा मैं आलसी भी हूँ। तो एक-एक बार मैंने सब रेमेडी ट्राई की है, लेकिन ये एक बार में असर नहीं करती है, क्योंकि मुझे चाहिए थी कुछ क्विक रेमेडी जो मैं बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी ट्राई कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद आई थिंक आप लोगों भी जब ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं तो एक प्रोडक्ट बार-बार नाम आ रहा है आजकल, एलम का। ठीक है, मैंने इस रेमेडी को पिक किया क्योंकि ये मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ईज़ी रेमेडी है, इसको करने में कोई टाइम नहीं लगता और मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये रेमेडी अच्छी है उन लड़कियों के लिए जो सुबह-सुबह ऑफ़िस जाती हैं, वर्किंग हैं, जो स्किन कॉन्शियस है, जिनकी इंडस्ट्री ब्यूटी से रिलेटेड है, वो तो हर तरह की रेमेडी कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर जाती हैं, ऑफ़िस गोइंग है, किसी और काम में वर्किंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, अगर वो अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहती हैं ना, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो इतनी सारी चीज़ों को मिला के दही, बेसन वगैरह वो डाल-डूल के उसका तैयार करें, फिर थकान ही हो जाती है। तो इस मामले में ये रेमेडी अच्छी है अगर आप टाइम वाइज़ देखे जाए। तो मैंने जब इसका उपयोग करना शुरू किया ना, तो मैंने शायद 4-5 बार इसको यूज़ किया था और मैंने 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल किया था। तो धीरे-धीरे मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी स्किन पर असर कर रही है। गलती मेरे से ये हुई कि मैंने पहले दिन से इसका वीडियो बनाना नहीं शुरू किया। लेकिन मैंने आखिरी के 3-4 दिन जब मुझे लगा कि अब मैं स्टॉप करने वाली हूँ, तो मैंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया था एवरीडे का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी स्किन पर ना यहाँ पर धब्बे हो गए थे, क्योंकि मुझे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने एलम को ढूँढा था, जिससे कहते हैं कि एलम से ना आपका फेशियल ग्रोथ जो है वो स्लोली रुक जाता है। अब वो इफेक्टिव है या नहीं, वो तो मैं आपको 2-3 महीने टेस्ट करने के बाद ही बताऊँगी। पर उसने मुझे कहाँ असर किया, जो मैंने फेशियल हेयर्स रिमूव किए थे, उसके बाद मुझे पिंपल्स और पिंपल्स के डार्क स्पॉट हो गए थे। तो जब मैंने एलम को लगाना शुरू किया, तो मैंने 1 दिन छोड़ के 1 दिन, अभी मुझे 7 दिन ही हुए थे, मैंने नोटिस किया कि मेरे पिंपल्स जो है, मेरे डार्क स्पॉट्स जो है ना, वो रिड्यूस होने शुरू हो गए। इसलिए आखिरी 3 दिन जब आखिरी 3 दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब क्यों नहीं करूँगी, वो भी एक डिसएडवांटेज है, जिसको मैं वीडियो के आखिरी में बताऊँगी। पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट की कि इसकी अच्छाई क्या है। वाक़ई में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ना, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, आप भी नहाने से पहले, ब्रश करने से पहले एक बार इसको फेस पे रगड़ लीजिए और फिर ब्रश करते-करते ये सूख जाएगा, इसको धो दीजिए। स्किन धोते से ही ना आपको बिल्कुल क्लियर महसूस होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना एक लेयर डल हो गया है आपका स्पॉट, ये तो आपको उसी टाइम पे फ़ील होने लगता है। तो मैंने 1 दिन छोड़ के 1 दिन पहले शुरू किया था और फिर मुझे लगा कि अब जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे 3 दिन और मैंने सोचा कि 3-4 दिन और मैं इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा-सा और डल हो जाएगा। मैंने इसको यूज़ किया और वाक़ई में मेरा स्पॉट जो है ना, वो डल नहीं कहूँगी, इस हद तक रिड्यूस हो गए हैं कि अब मैंने एलम का यूज़ बंद कर दिया और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा-सा अगर मैं नारियल का तेल या कोई और एप्लीकेशन इस पर कर लूँगी ना, तो ये ठीक कर देगा। इससे ज़्यादा रिडक्शन मुझे डार्क स्पॉट का नहीं चाहिए। तो अगर बात करना चाहते हैं आप एक ऐसे प्रोडक्ट की जो बहुत ईज़ी टू यूज़ है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और वाक़ई में इफ़ेक्टिव है डार्क स्पॉट पर, तो आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने बड़ी मुश्किल से एक पिक ढूँढी है, क्योंकि मैं भी ब्यूटी कॉन्शियस हूँ, मैं भी फ़िल्टर लगा के फ़ोटो लेती हूँ। एक फ़ोटो जो गलती से लेके गई थी, जिसमें स्किन पर मेरे स्पॉट विज़िबल हैं, वो फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मेरी ऐसी स्किन हो गई। बहुत माइनर से अभी स्पॉट्स बाकी हैं, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा। तो अगर आप वाक़ई में चाहते हैं कि 3-4 शेड तक आपके स्पॉट्स रिड्यूस हो जाए ना, तो एलम इज़ द बेस्ट रेमेडी और इसका यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। डायरेक्टली लीजिए, पानी में डालिए और रब कर लीजिए और 2-3 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है ना, वो ये है
कि जब आप एक बार इसको साफ़ करते हैं ना, सूखने के बाद साफ़ करते हैं, तब आपको अपनी स्किन बहुत प्लम्बी और बहुत टाइट फ़ील होती है। लेकिन अगर आप इसके साथ तुरंत ही कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे ना हाइड्रेट करने के लिए स्किन को, तो बहुत जल्दी ना वो स्किन पे आपका बुढ़ापे का इतनी खुश्क हो जाती है कि बुढ़ापे के जैसा टेक्सचर आ जाता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपकी स्किन पे रैशेज़ पड़ जाएँगे, आपको खिंची-खिंची सी और कटी-कटी फ़ील होने लगेगी। थोड़ा-सा जलन भी मचती है, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें। मैं ये भी बोल सकती थी कि ये आपको 100% रिड्यूस कर सकता है आपके डार्क स्पॉट्स को, बट मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी स्किन पर इचिंग शुरू हो गई थी। नो डाउट स्पॉट्स मेरे गायब हुए हैं, लेकिन इचिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो लाइट होने के बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया और आप भी ऐसा ही कीजिए। शुरुआती दिनों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप धीरे-धीरे कुछ और हफ्ते में एक बार कोई और रेमेडी इस्तेमाल कर लीजिए जो आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बनाए रखे। अपने पर भी बहुत असरदार है, उनको भी सुखा देती है, तो आप उस पर भी इसको ट्राई कर सकते हो। और वापस आके ना मुझे मेरे वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि वाक़ई में इसने आपके लिए असर किया कि नहीं। हो सकता है कि आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ दूसरों के काम आ जाएँ। तो इस रेमेडी को मैं अपनी तरफ से रेटिंग करूँगी 3 स्टार, और आप इसको यूज़ करके कितनी रेटिंग करना चाहेंगे, जल्दी से जाइए 10-15 दिन इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और वापस आके कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।